ओम शांति। 8 सितंबर 2020 साकार मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा बोले, तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से बाप कहते हैं, तुम अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे या कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं। अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। तुम जानते हो, बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। बड़े ते बड़ी भूल ये है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वो नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कछमछ अवतार है, ठिक्कर भीतर में है। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण। बाप अजामिल जैसी पापी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियां उनको कितना ऊंच बनाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो? बोलो, हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। या है ही राजयोग। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो। क्या लाया है? किसने लाया है? किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। या साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ से ही सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में लाएंगे। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। या देवताएं कितने मीठे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम में बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ। नंबर 2,
बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान है आज, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन है, मैंपन और मेरापन यही दे अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। ओम शांति।